ईरान का नया सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामेनेई Somebody takes over who's as bad as the previous. मुश्तबा अली खामनाई। ये वो नाम है जिसने अचानक आलमी सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त तारीख के एक इंतहाई हसास दौर से गुजर रहा है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। ऐसे वक्त में ईरान की क़यादत में तब्दीली सिर्फ एक मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं रहती, बल्कि इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। ईरान कई दहाइयों से खित्ते की एक बड़ी ताकत रहा है। इसकी सियासी, अस्करी और नज़रियाती ताकत ने आलमी सियासत को हमेशा मुतासिर किया है। ईरान की जदीद तारीख को समझने के लिए 1979 के इनकिलाब को समझना ज़रूरी है। Most prosperous countries of the world. जब ईरान में शाही निज़ाम का खात्मा हुआ और एक नया इस्लामी जमहूरी निज़ाम कायम हुआ, इस इनकिलाब ने न सिर्फ ईरान को तब्दील किया बल्कि आलमी सियासत में भी एक नई बहस छेड़ दी। इनकिलाब के बाद ईरान की क़यादत ऐसे निज़ाम के हाथ में आई जिसमें सुप्रीम लीडर सबसे ताकतवर ओहदा समझा जाता है। ये ओहदा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी और नज़रियाती ताकत का भी मरकज़ होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई कई दहाइयों तक ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत रहे। उनके दौर में ईरान ने खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाया। लबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे खित्तों में ईरान की स्ट्रैटेजिक मौजूदगी ने मशरिक़ वस्ता के ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया। इसी वजह से ईरान अमरीका और इसराइल के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन गया। ईरान के ताकत के ऐवानों में एक नाम तवील अरसे से ज़ेरे बहस रहा है। वो नाम है सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। मुश्तबा अली खामनाई। कहा जाता है कि वो कई अहम सियासी और मजहबी हलकों में असर रसूख रखते हैं। अगरचे वो मीडिया में कम नजर आते हैं, लेकिन बाज़ मुगस्सरीन के मुताबिक ईरान की अंदरूनी सियासत में उनका किरदार खासा अहम समझा जाता है। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात 40 दहाइयों से कशीदा हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। इक्तिसादी पाबंदियां और सिफारती दबाव इसी पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान का सबसे बड़ा मुखालिफ मुल्क इसराइल समझा जाता है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू कई बार ईरान के असर रसूख को खित्ते के लिए खतरा करार दे चुके हैं। ईरान की क़यादत में होने वाली कोई भी तब्दीली इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी को मुतासिर कर सकती है। मशरिक़ वस्ता में सिर्फ खुली जंगें नहीं होती, यहाँ खुफिया जंगें भी लड़ी जाती हैं। साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन और इंटेलिजेंस सरगर्मियां इस खित्ते की सियासत का अहम हिस्सा हैं। अमरीका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इसराइल की मोसाद खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखती हैं। ईरान की क़यादत में तब्दीली खित्ते के मुस्तकबिल को कई तरीकों से मुतासर कर सकती है। अगर ईरान अपनी पॉलिसियों को मजीद मजबूत करता है तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है, लेकिन अगर कशीदगी बढ़ती है तो पूरा खित्ता एक बड़े बहरान का शिकार हो सकता है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब फैसले सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। ईरान की क़यादत में तब्दीली भी शायद उन्हीं तारीखी लम्हात में से एक हो। क्या ये तब्दीली खित्ते में इस्तेहकाम लाएगी या फिर ये मशरिक़ वस्ता को एक नए और ख़तरनाक दौर में दाखिल कर देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा।